भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमोनी। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण हमेशा से सियासी महासंग्राम का केंद्र रहा। इस बार पहले चरण की 121 सीटें न केवल दो प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के लिए, बल्कि पहली बार लड़ाई में उतरे जनसुराज के लिए भी बहुत महत्व रखती है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तो थम गया। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग होगी। इस फेज में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। तो चलिए उन्हीं 10 वीआईपी सीटों की बात करते हैं। पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। इनमें बीजेपी कोटे से 11, जेडीयू कोटे से 5 मंत्री हैं। बीजेपी के मंत्रियों में मंगल पांडे सिवान से, नितिन नवीन बांकीपुर से, सम्राट चौधरी तारापुर से, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, जीवेश मिश्रा जाले से, संजय सरावगी दरभंगा शहरी से और सुनील कुमार बिहार शरीफ से शामिल हैं। वहीं जेडीयू के प्रमुख मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से, श्रवण कुमार नालंदा से, मदन सहनी बहादुरपुर से और महेश्वर हजारी कल्याणपुर से हैं। 10 वीआईपी सीटों का हाल दरअसल कुछ ऐसा है कि सबसे पहले बात शुरू करते हैं तारापुर की। तारापुर इस सीट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में हैं। उनकी आरजेडी के अरुण कुमार साह से सीधी टक्कर है। जनसुराज के संतोष कुमार सिंह और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव भी चुनौती देने की कोशिश में। राघोपुर ये आरजेडी की पारिवारिक सीट है। इस बार यहां से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान में हैं। तेजस्वी ने यहां 2015 और 2020 में बीजेपी के सतीश कुमार को हराया। एनडीए की तरफ से सतीश यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं, जो जनसुराज के चंचल कुमार भी यहां पर आमने सामने हैं। बात मोकामा की करते हैं। ये सीट इस वक्त जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या और जदयू उम्मीदवार आनंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बहुत सुर्खियों में है। यहाँ दो बाहुबलियों की टक्कर है। एक तरफ आनंद सिंह है, दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी। अलीनगर ये भी बहुत ज्यादा चर्चित सीट है, क्योंकि पहली बार यहाँ से लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है। मैथिली ठाकुर का ये पहला चुनाव है। इनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से। बीजेपी उनकी लोकप्रियता को वोट में बदलने की कोशिश में। छपरा सीट से मशहूर भोजपुरी गायक हैं खेसारी लाल यादव, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी के साथ है, लेकिन निर्दलीय राखी गुप्ता भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बात लखीसराय की करते हैं। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से 2010 से लगातार विधायक हैं। 2020 में उन्होंने कांग्रेस के अमरीश कुमार को हराया। इस बार भी विजय कुमार सिन्हा के सामने अमरीश कुमार मैदान में हैं। महुआ लालू यादव के और उनकी पार्टी से परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी टक्कर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन से मानी जा रही है। एनडीए की तरफ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बेगूसराय कभी वामपंथ का गढ़ माने जाने वाला ये सीट, जिस पर 2020 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस बार बीजेपी के कुंदन कुमार का मुकाबला कांग्रेस की अमिता भूषण से है। मंडल युग के बाद यहाँ की राजनीतिक गणित बदल गई है। बांकीपुर ये पटना की शहरी सीट है, जहां बीजेपी के नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। उन्हें चुनौती देने के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा है। दरभंगा शहरी मिथिलांचल की इस सीट से बीजेपी के राजस्व मंत्री संजय सरावगी मैदान में हैं। उन्हें चुनौती देने के लिए जनसुराज ने पहले आईपीएस आरके मिश्रा और मुकेश सहनी की पार्टी ने उमेश सहनी को उम्मीदवार बनाया है। तो पहले चरण में एनडीए की ओर से जेडीयू के 57 उम्मीदवार, बीजेपी के 48, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 13, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीट पर, सीपीएम 3 सीट पर और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के 118 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।